नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कहते हैं काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता और काम करने के बाद सोचना बहुत बड़ी मूर्खता होती है। ठीक इसी तरह बहुत बार हम काम करने के बाद सोचते हैं, लेकिन उस समय सोचकर कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद तो सोचने का काम कर्मों का होता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो अच्छा फल देंगे, और अगर बुरे हैं तो हमें बुरा फल भी जरूर मिलेगा। बिल्कुल एक हाथ दें और दूसरे हाथ लें का फॉर्मूला। ऐसी ही हमारी आज की कहानी के कैसे कर्मों ने अपना काम किया और कर्मकर्ता को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और खूबसूरत और मोटिवेशनल कहानियों का आनंद लें। इस कहानी को भी आप एंड तक जरूर सुने। ये कहानी आपको एक अच्छा मैसेज जरूर देकर जाएगी। एक रोड पर से एक नौजवान गुजर रहा था। उसकी नजर एक बूढ़े भिखारी पर पड़ी। पहले ही नजर में उस भिखारी पर जैसे उसे दया सी आ गई। भिखारी जो कि काफी उम्रदराज था, उसने गंदे कपड़े पहन रखे थे। वो भिखारी उस नौजवान के दादा की उम्र का होगा, इसीलिए उस नौजवान से रहा नहीं गया और उसने उस बूढ़े भिखारी के पास जाकर पूछा, बाबा आप भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या आपकी कोई औलाद नहीं है? तो भिखारी ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा औलाद है, बेटा है मेरा। तो फिर नौजवान ने प्रश्न किया, आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? तो बूढ़े भिखारी ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि मैं तो उनके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। तो नौजवान ने फिर पूछा, आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो आपको अपने साथ नहीं रखना चाहते? तो भिखारी बोला, मेरे कर्मों की वजह से। ये सुनकर नौजवान का इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। नौजवान ने फिर प्रश्न किया, क्या मतलब बाबा? कर्म? वो कैसे? भिखारी ने बताना शुरू किया। तब मैं भी नौजवान था। मेरे पिताजी जो कि काफी बूढ़े थे, अब उनसे कोई काम नहीं होता था। वो घर पर ही रहते थे, लेकिन जब उनका वक्त था तो बहुत काम किया और पूरे परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। लेकिन बूढ़े होने के बाद उनसे कोई काम नहीं होता था और साथ में उन्हें सांस लेने की भी दिक्कत हो गई थी। मेरी पत्नी जिसे के घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो अक्सर ही मेरे पिता से झगड़ा किया करती थी, क्योंकि उसे उनके लिए खाना बनाना पड़ता था, बार बार चाय बनानी पड़ती थी। तो मेरी पत्नी ने मेरे पिताजी के खिलाफ मेरे कान भरना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पिताजी तो कुछ काम ही नहीं करते, घर पर मुफ्त का राशन खाते हैं, आप सारा दिन काम करते हो और उन्हें सांस लेने की दिक्कत अलग से। अगर ये बीमारी हमारे बच्चों को हो गई तो? और एक दिन जब मैं काम से घर लौटा तो पिताजी बाहर बैठे थे और मेरी पत्नी ने फिर से वही बातें करना शुरू कर दिया। और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उस दिन अपने पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वो रोते रहे, लेकिन मैं तो जैसे पत्थर दिल का बन गया था। मैं उन्हें बुरा भला बोलता रहा और धक्के मारता रहा। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी रोते रोते आंखों से ओझल हो गए। मैं बहुत खुश था कि अब मेरी पत्नी खुश है और मेरे बच्चों को भी दमे की बीमारी का कोई खतरा नहीं है। इसी तरह जिंदगी चलती गई। फिर मेरी पत्नी बीमार पड़ गई। जब वो अपने अंतिम समय पर थी तो उसने मुझसे बोला कि पति देव मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे पाप करवाया, आपके पिताजी को घर से बाहर निकलवाया। क्योंकि उस दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी को उसने रोड पर सोते हुए देखा था। वो बहुत बुरी हालत में थे और उन्होंने गंदे कपड़े पहन रखे थे। ये सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर मेरे बेटे की भी शादी हो गई और उसने भी मेरे साथ वही किया जो मैंने अपने पिताजी के साथ किया था। उसने और उसकी पत्नी ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं अपने पिताजी की तरह रोया नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि ये मेरे ही कर्मों की सजा है जिनका फल मुझे मिल रहा है। जिस हालात में आज मैं हूं उसी हालात में मेरे पिताजी भी रहे होंगे। ये बोलकर भिखारी फूट फूट कर रोने लगा और वो नौजवान बिना अगला प्रश्न किए ये सोचता हुआ आगे बढ़ गया कि हर किसी को कर्मों का फल भोगना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा, क्योंकि कर्म की पहचान समय खुद देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से एक बहुत अच्छा मैसेज मिला होगा। अगर हाँ, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। कर्मों से जुड़ी कहानियां जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद हैं, जो कि अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, क्लिक करें और उन्हें भी जरूर सुनें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।